सजा वो मुझे ये देता। मेरा बेकसूर है माँ। अभी तो अपनाना शुरू किया था उसने मुर्तसिम भाई को, माँ मोहब्बत करना शुरू किया था। तुम बस उसे तलाक लो, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा, तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है। लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी और मीरब ये वादा करेगी कि वो मरियम की शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह मरियम का उसने हर जगह पर साथ दिया है, ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी खुशी में मीरब न पहुंचती। मीरब को शादी में देखकर जहां मुर्तसिम खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम की मुंह से हया का नाम मीरब सुन लेगी। यहाँ पर मीरब को लगेगा शायद मेरे जाने के बाद मुर्तसिम और हया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मीरब रूठ कर वापस अपने कमरे में चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ड्रामे में गलत फहमियों के अंबार है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाजा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है, तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शायद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतजार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी, मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है, इसने कभी भी हया को इस नजर से नहीं देखा। मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियां दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा, तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है। लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी और मीरब ये वादा करेगी कि वो मरियम की शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह मरियम का उसने हर जगह पर साथ दिया है, ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी खुशी में मीरब न पहुंचती। मीरब को शादी में देखकर जहां मुर्तसिम खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम की मुंह से हया का नाम मीरब सुन लेगी। यहाँ पर मीरब को लगेगा शायद मेरे जाने के बाद मुर्तसिम और हया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मीरब रूठ कर वापस अपने कमरे में चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ड्रामे में गलत फहमियों के अंबार है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाजा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है, तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शायद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतजार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा,
میں میرب سے محبت کرتا ہوں تم سے نہیں۔ یہاں پر مریم بھی پہنچ جائے گی اور وہ میرب کو رو رو کر سمجھائے گی، میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی حیا کو اس نظر سے نہیں دیکھا، مگر میرب کسی بات پر یقین نہیں کرے گی اور وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرے گی۔ تو دوستو، آپ دیکھنے والوں کی کیا رائے ہے؟ آنے والے وقتوں میں یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی یا وقت کے ساتھ ساتھ ان غلط فہمیوں میں مزید اضافہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا کہ میرب اپنے سسرال واپس چلی جائے گی۔ ماں بیگم اسے خود منانے آئے گی۔ ماں بیگم نے میرب سے یہی کہا، تمہارا گھر وہ ہے جہاں پر مرتسم رہتا ہے، لیکن میرب بھی اپنی ضد اور انا کی پکی ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ مرتسم اسے خود منانے آئے۔ بہرحال ماں بیگم آخر کار میرب کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی اور میرب یہ وعدہ کرے گی کہ وہ مریم کی شادی میں ضرور آئے گی، کیونکہ جس طرح مریم کا اس نے ہر جگہ پر ساتھ دیا ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی خوشی میں میرب نہ پہنچتی۔ میرب کو شادی میں دیکھ کر جہاں مرتسم خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، کیونکہ مرتسم کے منہ سے حیا کا نام میرب سن لے گی۔ یہاں پر میرب کو لگے گا شاہد میرے جانے کے بعد مرتسم اور حیا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میرب روٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ دوستو، ایسا لگتا ہے اس ڈرامے میں غلط فہمیوں کے انبار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جب حیا کو اندازہ ہو جائے گا میرب گھر واپس آ گئی ہے تو وہ جان بوجھ کر مرتسم سے گلے لگ جائے گی۔ مرتسم یہی سمجھے گا شاہد میرب ہے۔ مرتسم اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرے گا۔ حیا کو تو اسی دن کا انتظار تھا کہ کب مریم کی شادی ہو اور وہ یہ کھیل کھیل سکے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر پیچھے کڑی میرب کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے، کیونکہ اسے تو یہی لگے گا یہ محبت کا اظہار حیا کے لیے ہے۔ جب میرب مرتسم کا نام پکارے گی تو مرتسم کو اندازہ ہوگا یہ میں نے کیا کر دیا، اور اس کے گلے لگنے والی میرب نہیں بلکہ حیا ہے۔ اب مرتسم حیا کی اچھی خاصی بے عزتی بھی کرے گا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر حیا کو میرب کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا، میں میرب سے محبت کرتا ہوں تم سے نہیں۔ یہاں پر مریم بھی پہنچ جائے گی اور وہ میرب کو رو رو کر سمجھائے گی، میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی حیا کو اس نظر سے نہیں دیکھا، مگر میرب کسی بات پر یقین نہیں کرے گی اور وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرے گی۔ تو دوستو، آپ دیکھنے والوں کی کیا رائے ہے؟ آنے والے وقتوں میں یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی یا وقت کے ساتھ ساتھ ان غلط فہمیوں میں مزید اضافہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا کہ میرب اپنے سسرال واپس چلی جائے گی۔ ماں بیگم اسے خود منانے آئے گی۔ ماں بیگم نے میرب سے یہی کہا، تمہارا گھر وہ ہے جہاں پر مرتسم رہتا ہے، لیکن میرب بھی اپنی ضد اور انا کی پکی ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ مرتسم اسے خود منانے آئے۔ بہرحال ماں بیگم آخر کار میرب کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی اور میرب یہ وعدہ کرے گی کہ وہ مریم کی شادی میں ضرور آئے گی، کیونکہ جس طرح مریم کا اس نے ہر جگہ پر ساتھ دیا ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی خوشی میں میرب نہ پہنچتی۔ میرب کو شادی میں دیکھ کر جہاں مرتسم خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، کیونکہ مرتسم کے منہ سے حیا کا نام میرب سن لے گی۔ یہاں پر میرب کو لگے گا شاہد میرے جانے کے بعد مرتسم اور حیا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میرب روٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ دوستو، ایسا لگتا ہے اس ڈرامے میں غلط فہمیوں کے انبار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جب حیا کو اندازہ ہو جائے گا میرب گھر واپس آ گئی ہے تو وہ جان بوجھ کر مرتسم سے گلے لگ جائے گی۔ مرتسم یہی سمجھے گا شاہد میرب ہے۔ مرتسم اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرے گا۔ حیا کو تو اسی دن کا انتظار تھا کہ کب مریم کی شادی ہو
और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा, मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है, लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी और मीरब ये वादा करेगी कि वो मरियम की शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह मरियम का उसने हर जगह पर साथ दिया है, ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी खुशी में मीरब न पहुंचती। मीरब को शादी में देखकर जहां मुर्तसिम खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम के मुंह से हया का नाम मीरब सुन लेगी। यहाँ पर मीरब को लगेगा शायद मेरे जाने के बाद मुर्तसिम और हया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मीरब रूठ कर वापस अपने कमरे में चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ड्रामे में गलत फहमियों के अंबार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाज़ा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है, तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शायद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतजार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा, मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है, लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी और मीरब ये वादा करेगी कि वो मरियम की शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह मरियम का उसने हर जगह पर साथ दिया है, ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी खुशी में मीरब न पहुंचती। मीरब को शादी में देखकर जहां मुर्तसिम खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम के मुंह से हया का नाम मीरब सुन लेगी। यहाँ पर मीरब को लगेगा शायद मेरे जाने के बाद मुर्तसिम और हया एक दूसरे से मोहब्बत करने
लगे हैं। मीरब रूठ कर वापस अपने कमरे में चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ड्रामे में गलत फहमियों के अंबार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाज़ा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शाहिद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतज़ार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा, मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है, लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी और मीरब ये वादा करेगी कि वो मरियम की शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह मरियम का उसने हर जगह पर साथ दिया है, ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी खुशी में मीरब न पहुंचती। मीरब को शादी में देखकर जहां मुर्तसिम खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम की मुंह से हया का नाम मीरब सुन लेगी। यहाँ पर मीरब को लगेगा शाहिद मेरे जाने के बाद मुर्तसिम और हया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मीरब रूठ कर वापस अपने कमरे में चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ड्रामे में गलत फहमियों के अंबार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाज़ा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शाहिद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतज़ार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा, मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है, लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी
اور میرب یہ وعدہ کرے گی کہ وہ مریم کی شادی میں ضرور آئے گی، کیونکہ جس طرح مریم کا اس نے ہر جگہ پر ساتھ دیا ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی خوشی میں میرب نہ پہنچتی۔ میرب کو شادی میں دیکھ کر جہاں مرتسم خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، کیونکہ مرتسم کی منہ سے حیا کا نام میرب سن لے گی۔ یہاں پر میرب کو لگے گا شاہد میرے جانے کے بعد مرتسم اور حیا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میرب روٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ دوستو، ایسا لگتا ہے اس ڈرامے میں غلط فہمیوں کے انبار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جب حیا کو اندازہ ہو جائے گا میرب گھر واپس آ گئی ہے تو وہ جان بوجھ کر مرتسم سے گلے لگ جائے گی۔ مرتسم یہی سمجھے گا شاہد میرب ہے۔ مرتسم اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرے گا۔ حیا کو تو اسی دن کا انتظار تھا کہ کب مریم کی شادی ہو اور وہ یہ کھیل کھیل سکے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر پیچھے کڑی میرب کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے، کیونکہ اسے تو یہی لگے گا یہ محبت کا اظہار حیا کے لیے ہے۔ جب میرب مرتسم کا نام پکارے گی تو مرتسم کو اندازہ ہوگا یہ میں نے کیا کر دیا، اور اس کے گلے لگنے والی میرب نہیں بلکہ حیا ہے۔ اب مرتسم حیا کی اچھی خاصی بے عزتی بھی کرے گا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر حیا کو میرب کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا میں میرب سے محبت کرتا ہوں، تم سے نہیں۔ یہاں پر مریم بھی پہنچ جائے گی اور وہ میرب کو رو رو کر سمجھائے گی میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی حیا کو اس نظر سے نہیں دیکھا، مگر میرب کسی بات پر یقین نہیں کرے گی اور وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرے گی۔ تو دوستو، آپ دیکھنے والوں کی کیا رائے ہے؟ آنے والے وقتوں میں یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی یا وقت کے ساتھ ساتھ ان غلط فہمیوں میں مزید اضافہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا کہ میرب اپنے سسرال واپس چلی جائے گی۔ ماں بیگم اسے خود منانے آئے گی۔ ماں بیگم نے میرب سے یہی کہا تمہارا گھر وہ ہے جہاں پر مرتسم رہتا ہے، لیکن میرب بھی اپنی ضد اور انا کی پکی ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ مرتسم اسے خود منانے آئے۔ بہرحال ماں بیگم آخر کار میرب کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی اور میرب یہ وعدہ کرے گی کہ وہ مریم کی شادی میں ضرور آئے گی، کیونکہ جس طرح مریم کا اس نے ہر جگہ پر ساتھ دیا ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی خوشی میں میرب نہ پہنچتی۔ میرب کو شادی میں دیکھ کر جہاں مرتسم خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، کیونکہ مرتسم کی منہ سے حیا کا نام میرب سن لے گی۔ یہاں پر میرب کو لگے گا شاہد میرے جانے کے بعد مرتسم اور حیا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میرب روٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ دوستو، ایسا لگتا ہے اس ڈرامے میں غلط فہمیوں کے انبار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جب حیا کو اندازہ ہو جائے گا میرب گھر واپس آ گئی ہے تو وہ جان بوجھ کر مرتسم سے گلے لگ جائے گی۔ مرتسم یہی سمجھے گا شاہد میرب ہے۔ مرتسم اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرے گا۔ حیا کو تو اسی دن کا انتظار تھا کہ کب مریم کی شادی ہو اور وہ یہ کھیل کھیل سکے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر پیچھے کڑی میرب کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے، کیونکہ اسے تو یہی لگے گا یہ محبت کا اظہار حیا کے لیے ہے۔ جب میرب مرتسم کا نام پکارے گی تو مرتسم کو اندازہ ہوگا یہ میں نے کیا کر دیا، اور اس کے گلے لگنے والی میرب نہیں بلکہ حیا ہے۔ اب مرتسم حیا کی اچھی خاصی بے عزتی بھی کرے گا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر حیا کو میرب کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا میں میرب سے محبت کرتا ہوں، تم سے نہیں۔ یہاں پر مریم بھی پہنچ جائے گی اور وہ میرب کو رو رو کر سمجھائے گی میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی حیا کو اس نظر سے نہیں دیکھا، مگر میرب کسی بات پر یقین نہیں کرے گی اور وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرے گی۔ تو دوستو، آپ دیکھنے والوں کی کیا رائے ہے؟ آنے والے وقتوں میں یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی یا وقت کے ساتھ ساتھ ان غلط فہمیوں میں مزید اضافہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा, तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है। लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी और मीरब ये वादा करेगी कि वो मरियम की शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह मरियम का उसने हर जगह पर साथ दिया है, ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी खुशी में मीरब न पहुंचती। मीरब को शादी में देखकर जहां मुर्तसिम खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम की मुंह से हया का नाम मीरब सुन लेगी। यहाँ पर मीरब को लगेगा शायद मेरे जाने के बाद मुर्तसिम और हया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मीरब रूठ कर वापस अपने कमरे में चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ड्रामे में गलत फहमियों के अंबार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाज़ा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है, तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शायद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतजार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, मैं मीरब से मोहब्बत करता हूं, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी, मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है, इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा। मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे हमने अपनी वीडियो में आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मीरब अपने ससुराल वापस चली जाएगी। माँ बेगम उसे खुद मनाने आएगी। माँ बेगम ने मीरब से यही कहा, तुम्हारा घर वो है जहाँ पर मुर्तसिम रहता है। लेकिन मीरब भी अपनी जिद और अना की पक्की है। वो यही चाहती है कि मुर्तसिम उसे खुद मनाने आए। बहरहाल माँ बेगम आखिरकार मीरब को मनाने में कामयाब हो जाएगी और मीरब ये वादा करेगी कि वो मरियम की शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह मरियम का उसने हर जगह पर साथ दिया है, ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बड़ी खुशी में मीरब न पहुंचती। मीरब को शादी में देखकर जहां मुर्तसिम खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुर्तसिम की मुंह से हया का नाम मीरब सुन लेगी। यहाँ पर मीरब को लगेगा शायद मेरे जाने के बाद मुर्तसिम और हया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मीरब रूठ कर वापस अपने कमरे में चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ड्रामे में गलत फहमियों के अंबार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाज़ा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है, तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शायद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतजार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हमें में गलत फहमियों के अंबार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाज़ा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है, तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शायद
मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतजार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा, मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। हमें में गलत फहमियों के अंबार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब हया को अंदाज़ा हो जाएगा मीरब घर वापस आ गई है तो वो जानबूझकर मुर्तसिम से गले लग जाएगी। मुर्तसिम यही समझेगा शायद मीरब है। मुर्तसिम अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेगा। हया को तो इसी दिन का इंतजार था कि कब मरियम की शादी हो और वो ये खेल खेल सके। ये सब सुनकर और देखकर पीछे खड़ी मीरब के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ये मोहब्बत का इजहार हया के लिए है। जब मीरब मुर्तसिम का नाम पुकारेगी तो मुर्तसिम को अंदाजा होगा ये मैंने क्या कर दिया, और इसके गले लगने वाली मीरब नहीं बल्कि हया है। अब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी बेइज्जती भी करेगा, बल्कि हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा, मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप देखने वालों की क्या राय है? आने वाले वक्तों में ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी या वक्त के साथ साथ इन गलत फहमियों में मजीद इजाफा होगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। हाथ पकड़कर हया को मीरब के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ पर मरियम भी पहुंच जाएगी और वो मीरब को रो रो कर समझाएगी मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी भी हया को इस नज़र से नहीं देखा, मगर मीरब किसी बात पर यकीन नहीं कर। हेलो नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली अगली किस्त के यानी किस्त नंबर 46 के बारे में। नाजरीन, ड्रामा मज़ीद सस्पेंस का शिकार होता जा रहा है और इसमें आप देखेंगे जैसे पिछली किस्त में आपने देखा कि जो मीरब होती है, मीरब अपने एक पुराने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही होती है और जबकि उसको मुर्तसिम वहाँ देख लेता है। मुर्तसिम उन दोनों का पीछा करता है और वो दोनों एक कैफ़े में बैठे पाए जाते हैं। नाज़रीन, कैफ़े में दोस्तों की तरह उनके साथ एक और दोस्त भी होती है जो कि उनके साथ चाय और अपने तोश वगैरह ले रही है और वो वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं। नाज़रीन, इसी दौरान पे वहाँ पे मुर्तसिम खान भी आ जाता है और आके उनको ज्वाइन करने की कोशिश करता है और वहाँ पे अपनी बीवी मीरब को कन्विंस करता है। कन्विंस करने के लिए उसको कहता है कि चलो तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ, जबकि वो वहाँ पे एग्री नहीं होती और कहती कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रह सकती। नाज़रीन, दोनों में दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं और दोनों इंतहाई दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। नाज़रीन, मुर्तसिम खान उसको अपने पास लाने की कोशिश करता है। पास लाने के लिए वो उसके हर जतन करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि तमाम जतन उसके बेसूद जा रहे होते हैं। नाज़रीन, वो रोहेल लड़का जो कि उसको लेके जाता है वो कोई इतना वेल ऑफ भी नहीं होता जितना मुर्तसिम खान है, क्योंकि मुर्तसिम खान हमेशा प्राडो और इस तरह की लैंड क्रूज़र गाड़ियों पे घूमता है या मर्सिडीज़ कार पे, जबकि वो लड़का उसको एक छोटी 800 सीसी कार के ऊपर लेके जाता है।
جی ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان دوریاں جو پیدا ہوئیں وہ دوبارہ سے ختم ہو کے وہ دوستوں سے آگے بڑھنے، دوستی سے رشتہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی دوران جب کہ حقیقت سب کے گھر والوں کو پتہ چل چکی ہے، خاص کر مرتسم خان کی ماں بیگم اور باقی گھر والوں کو بھی، تو وہ اس چیز کو اب کافی پریشان اور ندامت فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے میرب کے ساتھ بہت برا کیا، میرب کا جبکہ کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور ہی مریم کا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ میرب کو لینے کے لیے اس کی ساس مرتسم خان کی ماں بیگم اس کو گھر اپنے وکیل کے گھر آتی ہے جو ان کا اب سمدھی بن چکا ہوا ہے، اور اس کو کوشش کرتی ہے کہ میرب کو لے کے جائے، جبکہ میرب کہتی ہے کہ نہیں ماں بیگم، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اسی کے ساتھ جاؤں گی جس کے ساتھ بیاہی ہوں، اور جو مجھے ہاتھ پکڑ کے یہاں چھوڑ کے گیا تھا وہ ویسے ہی ہاتھ پکڑ کے مجھے یہاں سے لے کر بھی جائے۔ ناظرین، میرب کی ساس ماں بیگم مرتسم کے ماں اسے کہتی ہے کہ یہ مرتسم کی ماں کا ہاتھ ہے، اور وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے۔ ناظرین، وہ کہتی ہے کہ نہیں ماں بیگم، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اور اسی دوران ایک فنکشن میں میرب کی اور مرتسم خان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، جبکہ میرب اس کو نظر انداز کرتی ہے اور اسے ایکسکیوز کر کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ مجھے نہیں تھا پتہ کہ مرتسم خان تم کھڑے ہو، غلطی سے آ کے کھڑی ہوگی، اور اس کو دھتکار کے واپس چلی جاتی ہے۔ اور اسی دوران جب کہ اس کو اپنے کیے پہ بھی شرمندگی ہو رہی ہے اور اسے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں میں مرتسم خان کے بنا نہیں رہ سکتی، تو وہ اپنے آپ کے تمام گلے شکوے بلا کے مرتسم خان کے پاس جاتی ہے، جبکہ وہاں پہ دیکھتی ہے کہ بازی ہی پلٹ چکی ہے۔ ناظرین، حیا جو کہ ان کے گھر میں مرتسم خان کی پرانی دیوانی ہے، مرتسم خان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور مرتسم خان اس کو اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا، مگر پھر بھی وہ اپنی اٹیمپٹس کر رہی ہے کہ میں میرب کو یہاں سے آنے نہ دوں، اور میرب چونکہ یہاں سے آلریڈی جا چکی ہے اور واپس نہ آ سکے، اور پیچھے سے میں اپنا کام کر لوں اور مرتسم خان کو اپنے جال میں پھنسا لوں۔ مرتسم خان جو کہ کھڑا ہوتا ہے پریشانی کی حالت میں، اس کو پیچھے سے جا کے لپٹ جاتی ہے، پیچھے سے جا کے لپٹ جاتی ہے، اور اس کو مرتسم خان کو ایسے احساس دلاتی ہے جیسے میرب آ گئی ہے، اور مرتسم خان بھی آگے سے یہی کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا میرب تم ضرور آؤ گی، تم ضرور مجھے معاف کر دو گی، تم ضرور لوٹ کے آؤ گی، جبکہ پیچھے سے میرب بھی آ جاتی ہے اور وہ ساری سچویشن کو دیکھتی ہے کہ کیسے مرتسم خان نے اس کو گلے لگایا ہوا ہے، پیچھے سے گلے لگی ہوئی ہے، اور اس کے درمیان دل میں ایک غلط فہمی جگہ لیتی ہے اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ میرا شوہر یہ اس کے ساتھ اب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی جا رہی ہے اور یہ مجھ سے مزید دور ہو گیا ہے، اور اب میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ ناظرین، وہ اس چیز کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے مرتسم خان، جب وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے آواز اس کی بیوی کی دور سے آتی ہے، جبکہ اس کو ساتھ پھر لپیٹا کس نے ہوا ہے، دیکھتا ہے کہ میرب بہت پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور اس کو گلے لگایا ہوتا ہے حیا نے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ڈرامہ سیریل کی اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے، اور مکمل ڈرامہ دیکھنے کے لیے آج ہی آپ تیرے بن ڈرامہ دیکھیے جیو ٹی وی پہ رات 8 بجے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، تھینک یو۔